नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में भानपुरा जा रही यात्री बस सागर रोड की दरगाह चौराहे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गई। इस दौरान एक महिला भी बस की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि महिला बाल बाल बच गई। महिला के पैरों में चोट आई है। इधर बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चिमनगंज मंडी के गेट के पास शुक्रवार को एक बस ने सड़क पर खड़ी 3 बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान वहीं खड़ी एक महिला बस की चपेट में आ गई, जिससे वो घायल हो गई। चिमनगंज मंडी थाने के टीआई आनंद तिवारी ने बताया कि देवास गेट बस स्टैंड से भानपुरा के लिए निकली थी यात्री बस MP 07 P 0151 कुछ यात्रियों को लेकर आगर रोड की ओर रवाना हुई। इस दौरान चिमनगंज मंडी गेट के पास बस अनियंत्रित होकर दरगाह मंडी गेट के पास खड़ी बाइकों पर चढ़ गई। वहां खड़ी बुजुर्ग महिला 55 वर्षीय घटिया निवासी कृष्णा सिंह भी बस की चपेट में आ गई। बस की टक्कर से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला खड़ी हुई नजर आ रही है। इस दौरान तेज गति से बस आती है और महिला को टक्कर मारते हुए वहां खड़ी बाइक पर चढ़ जाती है। गाड़ी बड़ी स्पीड में थी और एकदम फुटपाथ पे चढ़ गई। 3-4 गाड़ियों को नुकसान हुआ इसमें। एक महिला भी थी, महिला थोड़ी घायल हुई है और बड़ी स्पीड में थी। ओवरलोड गाड़ी भरी हुई थी, हवा में लहरा रही थी। कुछ सवारियों ने बोला कि आगे इसमें हवा कम थी, उसके ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर उतर के भाग गया और ओवरलोड गाड़ी भरी हुई थी। ये भानपुरा जा रही थी, सब पूरी गाड़ी में ओवरलोड भरी हुई थी। दिलीप राठौर। एक देवास गेट से दुर्गा ट्रेवल्स की बस थी MP 70 P 0151। ये घटिया घोसला की तरफ जा रही थी। मंडी गेट के सामने ये अनियंत्रित होकर 4 दोपहिया वाहनों से टकराई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक महिला को पैर में चोट आई। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? बस को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में। ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल होने के बाद आपको बताता हूँ। ड्राइवर जो बता रहा है उसके अनुसार तो उसका कोई टेक्निकल इशू था, उसका कोई पाइप फट गया था, इसके कारण अनकंट्रोल हुई है, लेकिन हम उसका मेडिकल भी कराएंगे। उज्जैन आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। गरीब लोगों को आवास उपलब्ध हो, इसको लेकर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। नगर निगम उपायुक्त के सैकड़ों रहवासियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित परिवार के साथ ज्ञापन दिया। शुक्रवार को कांग्रेस नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में लोहारपट्टी मोतीनगर रेतीघाट के परिवार के साथ नगर का घेराव कर अपर आयुक्त को वंचित आवास योजना के लोगों के साथ आवास का लाभ दिलाने हेतु प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद थे। लोहारपट्टी मोतीनगर रेतीघाट के लोग कई दिनों से अपने घर की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें योजना से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन 50-60 वर्षों से निवासरत लोहारपट्टी मोतीनगर रेतीघाट के किसी भी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यदि 15 दिन में आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है तो नगर निगम का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बीच अपर आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिवस में आवास से वंचित का सर्वे करवाकर लिखित में जांच का प्रतिवेदन बनाकर दिया जाएगा एवं आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे वार्ड क्रमांक 48 की लोहारपट्टी रेतीघाट मोतीनगर और उज्जैन शहर की बहुत सारी बस्तियां हैं, जहां लोग 50-60 साल से निवास कर रहे हैं और उनके निवास स्थान के पट्टे भी शासन द्वारा उनको दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज हमने सारे वहाँ के रहवासियों के साथ, माता बहनों और युवा साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमारे नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन आयुक्त के नाम नगर निगम को सौंपा है। अभी उपायुक्त ने आपके सामने बोला है कि वो विधिवत पूरा उसका परीक्षण करेंगे, वहाँ पर जाकर दस्तावेज चेक करेंगे, उसके उपरांत जो पात्र होंगे उनको आवास का लाभ मिलेगा। और हमने 15 दिन की एक समय सीमा तय कर दी है। 15 दिन में हमको वो लिखित जवाब पेश करेंगे। अगर उन्होंने 15 दिन में हमको लिखित जवाब पेश नहीं किया तो हम लोग सब वापस उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ आके धरना प्रदर्शन, जो भी हम लोग एक मीटिंग करेंगे क्षेत्रवासियों के साथ, हम लोग सब बैठ के तय करेंगे रूपरेखा कि आगामी दिनों में अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन का क्रम ये जारी रहेगा। आज हमने उनको 15 दिन की मोहलत दे दी है। 15 दिन में सारा कार्य वो करा लें, चाहे उनको सर्वे कराना है, वहाँ जाना है और लिखित हमको एक जवाब मिलेगा, उसके आधार पर आगे की हम रणनीति तय करेंगे। हम पिछले 50 से 55 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं नानाखेड़ा लोहारपट्टी में, और हमें पिछले 3 बार स्वयं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान
मुख्यमंत्री जी ने 3 बार वहाँ खड़े रह के हमारी मोहल्ले में आश्वासन दिया कि आपको कहीं विस्थापित नहीं किया जाएगा, आपके पास विधिवत पट्टे हैं, रहने की सारी सुख सुविधाएं मौजूद है, नल, सड़क, पानी, बिजली सभी सुविधाएं मौजूद है हमारे पास। फिर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण आ रहा है? क्या कोई हमने पिछले 50 साल में 100 बार ज्ञापन दे दिए होंगे। हर बार यही आश्वासन मिलता है कि नहीं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ सर्वे भी हो चुका है। कमीशनखोरी की बात सामने आ रही है, कुछ लोग पैसे भी मांगते हैं। नहीं, कौन लोग हैं और क्या कुछ तो सामने अभी हमारी जानकारी में नहीं है। आते हैं लेकिन पर्दे पीछे आते हैं, सामने आए तो उसकी कॉलर पकड़ के हम नगर निगम के हवाले करेंगे, पुलिस के हवाले भी करेंगे। आपका नाम बताइए। करण सिंह सिसोदिया। कर्मचारियों की 17 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। संयुक्त सहकारिता समिति महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने भरतपुर स्थित सरकारी बैंक में अनिश्चितकालीन हड़ताल 17 दिन से लगातार जारी है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजावत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा हमें 5 दिन का आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे 5 दिन में मानी जाएगी, पर कर्मचारियों ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार हमें लिखित में नहीं दे देती तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उज्जैन जिले के 1100 और प्रदेश के 55,000 से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 5 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार भोपाल में भी धरना देना पड़ा तो भोपाल जाकर धरने पर बैठेंगे। संयुक्त सहकारिता समिति महासंघ के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हड़ताल को आज 17वां दिन है। मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी हमारे हड़ताल की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संस्था 45,000 सोसाइटी है, 55,000 कर्मचारी है जो आज 17 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। उज्जैन जिले के 1100 कर्मचारी हड़ताल पे है। जब तक हमारी मांग नहीं मानती है सरकार, हम अपना काम नहीं करेंगे, जिससे खाद बीज उपभोक्ता वस्तु सब काम प्रभावित हो रहा है, उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है। इसके लिए संस्था कर्मचारी जवाबदार नहीं रहेंगे। संस्था अगर मध्य प्रदेश शासन अगर मांग नहीं मानती है तो मध्य प्रदेश शासन इसके लिए जवाबदार रहेगी। हम संस्था कर्मचारी इसके लिए कोई जवाबदार नहीं रहेंगे। क्या नाम है? रूप सिंह परिहार। हमारी मांगे तो मुख्यतः वेतन निर्धारण की है और जो 2014 में जो हमारे कर्मचारी को निकाले हैं उनको वापस लेना है और अन्य भी है, लेकिन सबसे मुख्य हमारी है वेतनमान निर्धारण करना। हमको 4-5 दिन का आश्वासन दिया है कि आपकी महापंचायत बुलाएंगे, उसमें जो आपकी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। अगर हमको बुलाते तो ठीक है, नहीं तो हम आज हमारा 17वां दिन है हड़ताल करते करते। तो हमारे पूरे प्रदेश के 55,000 कर्मचारी और अपने उज्जैन के करीब 1100 कर्मचारी हम सब अभी हड़ताल पे तो हैं। अगर 4-5 दिन के अंदर हमको कोई आश्वासन मिलता है तो महापंचायत का, तो हम विचार करेंगे, लेकिन हम जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम हमारी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और पूरे प्रदेश के 55,000 कर्मचारी ये सभी आंदोलन पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हमसे किसान को भी तकलीफ हो रही है, गरीब लोगों को तकलीफ हो रही है। ये सब शासन प्रशासन के कारण हो रही है। ये जिम्मेदार सब शासन प्रशासन है। क्या सरकार की ऐसी मजबूरी है कि आपकी मांगे नहीं मानी जा रही? क्या कहेंगे? नहीं, मजबूरी कुछ भी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो वो 8 दिन के अंदर फैसला कर दे। सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। हम अभी तक अन्य विभागों को इनने हर चीज़ दी, जो मांगा वो दी, लेकिन सिर्फ एक हमारी सहकारिता समिति कर्मचारी जो है वो ही ऐसे हैं। हमको अभी तक इनने कुछ भी नहीं दिया। हम 4-5 दिन का रास्ता देखते हैं, नहीं तो फिर आगे की रणनीति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर VS चौहान जो हमको आदेश देगा, अगर भोपाल में धरना आंदोलन करना होगा तो वो भी करेंगे। मतलब हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम न राशन बांटेंगे, न किसानों को खाद देंगे, न वितरण करेंगे, न वसूली करेंगे। मेरा नाम कमल सिंह राजावत है। मैं कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। महागुरु अजय शास्त्री जी वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश,
किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 7536086092। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोले महाकाल की। उज्जैन उच्च शिक्षा मंत्री, सांसद और कुलपति की मौजूदगी में दशहरा मैदान पर शुरू हुआ 6 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्याय एवं जिला प्रशासन उज्जैन के सहयोग से दशहरा मैदान में 6 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। यहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, राष्ट्रीय पुस्तक मेला न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधारकर मराठे, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक अशोक कड़ेल की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उक्त
पुस्तक मेला प्रतिवर्ष लगाया जाए। अतिथियों ने पुस्तक मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि पुस्तक मेला 1 सितंबर से 6 सितंबर तक 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। मेले में 50 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, एंजल बुक हाउस, अक्षर अनुसंधान केंद्र, भारतीय कला प्रकाशन, सिनेमिक्स, कॉमिक्स अड्डा एवं याशिका एंटरप्राइजेस प्रतिभागी शामिल हैं। पुस्तक मेले का आयोजन ये अपने आप में उज्जैन की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। मैं आज के इस अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, श्री कृष्ण सुदामा जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए से आचार्य सांदीपनि के गुरुकुल के स्थान पर ज्ञान का एक तरह से झरना बहा है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान मोदी जी की सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक तरह से हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। इस अवसर पर पुस्तक मेला आयोजन करने के लिए भारत पुस्तक ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय मिलिंद जी को मैं बधाई देता हूँ, जिनके कारण से ये आज अवसर हमको मिला है। मैं अपने मित्र और अपने लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी के साथ माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर सारे वरिष्ठ जनों के साथ हमारे अपने वरिष्ठ मान रूप पमनानी जी और ओम जैन जी, हम सब मिलकर के इस पुस्तक मेले के अंदर अभी तो प्रारंभिक रूप से सरसरी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन एहसास कर रहा है कि ये हमारे सारे मेलों पे भारी पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान की एक तरह से यहाँ गंगा बह रही है। मेरी अपनी ओर से सुंदर आयोजन की बधाई। बच्चों का आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लगे, पुस्तकों से दूर हो गए, किस प्रकार से? देखिए, गलत अर्थ में हम बता रहे हैं, पुस्तकों से दूर नहीं हुए, जिज्ञासु बन गए। और जिज्ञासु बनने के लिए पढ़ने की, जानने की वृत्ति बढ़ गई है। तो आजकल ई कंटेंट्स के माध्यम से भी वो पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है। तो ज्ञान तो हर जगह उसकी जिज्ञासा में और बड़ा है। तो ये पुस्तकों का महत्व भी बड़ा है और ये वर्तमान के दौर में और समसामयिक भी हुआ है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब यहाँ युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने हेतु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारतवर्ष ने यहाँ पुस्तक मेले का आयोजन किया है। इस आयोजन से बच्चों को बहुत सारी वैरायटी की किताबें देखने को मिलेंगी और ख़ास तौर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है एक बहुत ही जिम्मेदार और उत्कृष्ट पब्लिकेशन है, जिससे कि किताबें जो है बहुत जिम्मेदारी के तौर पे वो छापते हैं। यह बहुत बड़ी आज की एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं बिना कंटेंट को देखे हुए किताबें छाप देते हैं, लेकिन ये जो भारतवर्ष का ये जो न्यास है ये एक बहुत जिम्मेदारी के साथ पुस्तक है और इसमें जो चीज़ें कंटेंट मिलेगा वो डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए एक मौलिक जो है उन्हें इसका ज्ञान प्रदान कराएगा। सर, कितने प्रकाशक यहाँ पे? अभी कम से कम यहाँ पे 10 से ज़्यादा प्रकाशक आए हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से हिंदी ग्रंथ एकेडमी भी इसमें सम्मिलित है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी अभी आप लोगों ने देखा है कि मेडिकल की भी किताबें जो है वह हिंदी में प्रोवाइड कर रही है। आज वो हिंदी में जो अपनी मातृभाषा में किताबें प्रोवाइड करने में ये न्यास और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल। वैसे कुछ समय पूर्व भी यहाँ पे ये मेला लगा हुआ था, तो कि आज फिर से एक बार हम इस मेले को आयोजित कर रहे हैं। तो इस निमित्त मेरी आप सबसे आग्रह है कि प्रत्येक व्यक्ति ने, केवल छात्र ने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रतिदिन सोने से पूर्व एक 15-20 पेजेस पढ़ने की अगर आदत हम डाल दें तो अपने आप में अपने जीवन में एक अलग परिवर्तन आ रहा है, ये आप महसूस करेंगे। और अच्छी पुस्तकें एनबीटी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन है। और केवल एनबीटी नहीं, मध्य प्रदेश के कई मान्यवर प्रकाशकों के भी स्टॉल्स यहाँ पे है, तो उसका भी आप सबने अनुरोध करना चाहिए। इतना आह्वान मैं आप सबके सम्मुख करना चाहूँगा। धन्यवाद। उज्जैन श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम अवंतिकापुरी उज्जैन द्वारा आयोजित श्री गोगा देव जी महाराज एवं भगवान श्री महाकालेश्वर जी का मिलन गोगा जी की छड़ियों का भव्य 2 दिवसीय 26वां मेला धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। परम पूज्य राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज, श्री गोगा जी महाराज का चित्र और रोड प्रसाद पूजन के लिए लेकर आश्रम से पूरे लाभ लश्कर, पुलिस कारकेट और गाड़ियों के काफिले के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर गर्भगृह में गोगा जी और महाकाल भगवान का मिलन हुआ। मंदिर गर्भगृह में महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज, पंडित दिनेश जी त्रिवेदी और महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा, गुरु जी श्री राम जी शर्मा एवं पुरोहित पुजारी गणों के आचार्यत्व के पूजन अर्चन किया।
उसके पश्चात संपूर्ण देश से आए हुए निशानों का पूज्य संत श्री और महाकालेश्वर मंदिर के गांधीपति महंत विनीत गिरी जी महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी, शहर के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पूजन अर्चन कर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। इस मेले में लगभग 12 से 13 प्रांतों की छड़िया ने भाग लिया। 121 झंडों की विशाल शोभा यात्रा भगवान महाकालेश्वर जी को प्रणाम करने के बाद प्रारंभ हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पहुंची। आए हुए अतिथियों एवं समस्त भक्तों का भोजन भंडारा पश्चात संपूर्ण रात्रि गोगा जी के जीवन चरित्र पर आधारित लोक परंपरागत गीतों की प्रस्तुतियां संपन्न रात्रि हुई, जिसमें विशेष रूप से झांसी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब के भक्तजनों ने भाग लिया। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की ओर से सभी निशानों के भगत उस्ताद खलीफा का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। जी और समस्त प्रदेश और देश के विभिन्न जगहों से आए हुए गोगा देव जी के भक्त उपस्थित हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि जब हूणों से युद्ध हुआ था और हूणे महाकाल भगवान की संस्कृति को नष्ट करने उज्जैन आए थे और उज्जैन आकर के उन्होंने गोगा टेकरी पर अपना आसन जमा करके हूणों से युद्ध करके उज्जैन की संस्कृति को बचाया था, महाकाल के मंदिर को बचाया था। बस उसी उत्सव की पुनरावृत्ति भगवान महाकाल को प्रणाम करने के लिए गोगा जी महाराज प्रतिवर्ष गुजरिया के पर्व पर यहाँ आते हैं और हम सब लोग मिलकर के भगवान महाकाल को प्रणाम करते हैं और भगवान से यही याचना प्रार्थना करते हैं कि नित्य प्रति हम सब लोग धर्म कर्म की परंपराओं को जीवित रखने के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े रहें और गोगा जी महाराज हर वर्ष गुजरिया पर महाकाल को प्रणाम करने के लिए आते रहें और हम हर साल इस उत्सव को खूब धूमधाम से मना करके और सनातन धर्म की जयकारा लगाते रहें। महावीर गोगा देव जी महाराज साहब की पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर छड़िया आई हुई है और बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में विनीत गिरी जी महाराज साहब जो महाकालेश्वर मंदिर के श्री महेंद्र जी है, वो समस्त हम जितने भी कार्यकर्ता साथी है उनके द्वारा आज छड़ियों का स्वागत अभिनंदन किया गया है और संपूर्ण मार्ग पर काफ़ी उत्साह है। जगह जगह जो भक्त लोग छड़ियाँ लेकर के आए हैं उन सभी का स्वागत किया जा रहा है, छड़ियों को प्रणाम किया जा रहा है और गोगा देव जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे उज्जैन समाज के सभी साथीगण, उज्जैन शहर के साथीगण सभी लाभवंती हो गए, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे अवंतिका की प्राचीन जो परंपरा रही है, इस परंपरा के अनुसार गोगा देव जी महाराज की जो छड़ी की यात्रा होती है, उसकी जो परंपरा है कि यात्रा निकलती है और भगवान महाकाल को उसकी सलामी दी जाती है, भगवान महाकाल को प्रणाम किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज के द्वारा जैसे गत वर्ष किया गया था, उसी भांति इस वर्ष भी उसी परंपरा को इस वर्ष भी निभाते हुए छड़ियों का यहाँ पर आवाहन किया गया और छड़ियों ने भगवान महाकाल को प्रणाम करके और अपना आश्रम की ओर प्रस्थान किया। दृढ़ संख्या भाजपा नेता व नर्मदा घाटी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। ई रिक्शा से महाकाल लोग घूमा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जहां एक और लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, तो वहीं वीआईपी का भी तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ई रिक्शा से महाकाल लोग घुमा। इसके बाद वे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद नंदीहाल में शिव आराधना की। वहीं महाकाल मंदिर समिति ने गौरीशंकर बिसेन का सम्मान भी किया। मंत्री बिसेन महाकाल मंदिर से संघ कार्यालय पहुंचे और करीब आधा घंटे रुकने के बाद वह विधायक पारस जैन के निवास पर पहुंचे और यहाँ उन्होंने चर्चा कर फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मंत्री बिसेन के साथ प्रमुख रूप से माहेश्वरी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश अग्रवाल उपस्थित थे। इस मौके पर महिदपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर भगवती प्रसाद जोशी ने गौरीशंकर बिसेन का स्वागत किया। हमारी ऐसी नगरी है जहाँ भगवान महाकाल की कृपा है और जहाँ कुंभ होता है, तीर्थ स्थल है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के बाद में राज्य की जनता के जन कल्याण के लिए और राज्य के चौमुखी विकास की प्रार्थना को लेकर के मैं
महाकाल के दरबार आया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य आकर के कार्यकर्ताओं से भी मेरा मुलाकात करना मेरी जवाबदारी है करके अगली बार मैं पुनः आऊँगा अपने विभाग की जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके संदर्भ में यहाँ के सुझाव भी उनका विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में किस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बिला तैयार की जा रही है? मतदान केंद्र तक हमारे कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है। हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, बीएलओ हैं, पेज प्रमुख है, पन्ना प्रमुख हैं, हमारा विचार परिवार है। हमारे देखिए बूथ कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह है, इससे मेरे दौरे से चुनाव को जोड़ने की देखने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव की जो असली टीम तो यहीं बैठी बूथ के पर काम करती है। घटिया और तराना विधानसभा से तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। महागुरु अजय शास्त्री जी वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 7536086092। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेयर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखें,